मुकेश खन्ना जी, मैं आम लोगों के नजरिए से ये जानना चाहता हूं कि आपने भी महाभारत किया, हमने भी देखा कि उसमें किस तरह के संवाद थे, किस तरह की भाषा का प्रयोग किया गया था, लेकिन आज आधुनिकता की बात कहते हुए जब इस तरह के संवाद दर्शाए जाते हैं तो वो कैसे देखना चाहिए आम जनता को? देखिए, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की मर्यादा से भरी पड़ी रामायण वाल्मीकि द्वारा लिखी गई को कोई भी बंदा चेंज करने की हिम्मत नहीं रखना चाहिए, रखता नहीं है, रख सकता। उसके ऊपर अगर ये हमारे बहुत बड़े राइटर जो लोगों ने उनको बना दिया है राइटर, आज के करंट के हिसाब से तो मुझे लगता है कि उन्होंने रामायण पढ़ी ही नहीं है। और ऊपर से फिर वो एक अपने हिसाब से अपना खुद का एक पक्ष पेश कर रहे हैं कि भाई देखिए, वाल्मीकि रामायण जो वाल्मीकि जी थे वो वाल्मीकि जी ने अपने हिसाब से रामायण करी है, और जो उसके बाद में जो तुलसीदास जी आए हैं उन्होंने अपने हिसाब से करी है, और उसके बाद में रामानंद सागर जी ने करी है, और मैं अपने हिसाब से करूंगा। अरे भाई, कौन है आप? आप वाल्मीकि जी से बड़े हैं? आप क्या इसे एक छोटी सी कहानी समझते हैं? ये हमारे करोड़ों लोगों की, हिंदुओं की आस्था है। हर दिन घर में रामचरितमानस का पाठ होता है, रामलीलाएं हर मोहल्ले में हर साल खेली जाती है। कोई किसी ने कभी कोई ड्रेस, कोई कॉस्ट्यूम, कोई लफाजी का तरीका नहीं बदला है। एक अपुन तपुन का डायलॉग अगर हनुमान से बुलाते हैं और उसके बाद में अभी कहते हैं चलो ठीक है 5 डायलॉग हटा देते हैं, तो मुझे आपकी मंशा पर डाउट होता है कि आपने जानबूझ के ये डाले हैं, और अगर पब्लिक को भड़केगी, आपको तो पता है क्योंकि आपको इतनी अकल तो होनी चाहिए। और आपको लगा होगा ठीक है चिल्लाएंगे तो हम इन 5 डायलॉग को हटा देंगे। अरे साहब, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 5 डायलॉग इज नॉट द प्रॉब्लम इज द होल फिल्म। आपने हनुमान को चमड़े के ड्रेस पहनाए, आपने राम को चमड़े के ड्रेस पहनाए। जो वनवास में घूमते हैं तो उन्होंने धोती पहना होता है सिर्फ, और उसके बाद में गिरवे रंग की ड्रेस होती है। आपने सफेद साड़ी में सीता को कर दिया है, उसके बाद में आप चमड़े के ड्रेसेस में आप राम को बोलते हैं। राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, कभी इस लहजे में बात नहीं करते थे जिस लहजे में आपने हमारे प्रभास जी से बुलवाया है। एक तो छोड़िए, बोलने की स्टाइल छोड़िए, उसके बाद अब रावण को आप एक मजाकिया बनाते। आप रावण को एक चमगादड़ के ऊपर चढ़ते हुए आते हैं, दिखाते हैं, फिर उसके बाद में वो कहता है कि कॉमेडी कर रहा है। कल देखिए एक छोटे से बच्चे ने, मुझे यही शिकायत है आज के यूथ से, उनको हमारे देश के कल्चर को धीरे धीरे भूल रहे हैं। वो लड़के से पूछा गया आपको कैसे फिल्म लगी, बोला अच्छी लगी, वो क्या है कि हमको वो कॉमेडी अच्छी लगी बहुत, उसकी कॉमेडी। अरे साहब, रामायण कॉमेडी है क्या? इसका मतलब आपने जो कुछ भी बिगाड़ा है, आप एक गलत मैसेज दे रहे हैं। आप कहते हैं बाहर निकल के लोग बोलेंगे जय श्री राम। अरे साहब, ये लड़का बोल रहा है बाहर निकल के कि मुझे कॉमेडी पसंद आई। आप क्या मजाक कर रहे हैं? आपको किसने अधिकार दिया? ये तो बहुत बड़ा भयंकर मजाक है। आप 3-5 डायलॉग डालने से मुझे तो लगा था कि ये लोग अभी अपना मुंह छिपाकर कहीं छुप रहे होंगे। ये तो सामने आकर अपना पक्ष मुकेश खन्ना जी, बहुत से लोग सेंसर बोर्ड को भी कह रहे हैं कि उनको भी पहले देखना चाहिए। सेंसर बोर्ड के किरदार के बारे में मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या रोल रहे? सर, मैं पहले 3 बार बोल चुका हूं कि सेंसर बोर्ड सुप्रीम कोर्ट नहीं होता। सेंसर बोर्ड ने पास किया है तो कई बार मुझे पिछले भी किसी फिल्मों में कहा था, अरे साहब सेंसर बोर्ड ने पास कर दिया है ना, आपको क्या प्रॉब्लम है? मैंने कहा साहब, सेंसर बोर्ड अगर उसको हमारे धर्म का ज्ञान नहीं है, वो सुप्रीम कोर्ट नहीं है, हम उनको सिखाएंगे कि हमारा धर्म क्या होता है। और अगर मुझे हैरानी है कि सेंसर बोर्ड में क्या हमारी तरह के लोग नहीं बैठे हैं, हमारी तरह के नारी और नर नहीं बैठे हैं, क्या मुस्लिम बैठे हैं, क्रिश्चियंस बैठे हैं जिनको हमारे धर्म का ज्ञान नहीं है? जी साहब, पूरा ज्ञान होता है उनको, उसके बावजूद आप ऐसी फिल्म पास करते हैं जिसमें ऐसे घटिया छाप टपोरी डायलॉग भरे पड़े। तो क्या आपको नहीं नजर आया था? मेरे को नजर आया, जनता को नजर आया, आपको नजर क्यों नहीं आया? आपने पास कर दिया उसको। यू आर द फर्स्ट पर्सन टू स्टॉप दैट थिंग। ये बात क्यों होती है कि करोड़ों रुपए की फिल्म बनने के बाद जब रिलीज होती है तो प्रेशर आता है, अरे साहब सेंसर ने पास कर दिया है, अरे साहब करोड़ों रुपए लगे पड़े। अरे साहब, आप रामायण से, महाभारत से खिलवाड़ नहीं कर सकते। आप और कहानियों को लेकर भरे पड़ी है लाइब्रेरी। आप उठा लीजिए हैरी पॉटर की कहानियां, शेक्सपियर की कहानियां, दुनिया भर की, चंद्रकांता से खिलवाड़ कभी चलेगा आपको, लेकिन रामायण से नो वे। जब भी हम रामायण महाभारत को देखते हैं, एक और बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा। रामायण महाभारत को देखते हैं तो अरुण गोविल जी, दारा सिंह जी और भीष्म के तौर पर मैं सबकी नजर आपको याद करती है। अब मनोज मुंतशिर हो या फिल्म के निर्माता निर्देशक हो, वो ये बोल रहे हैं कि राम का अपमान सब जगह हो रहा है, बीजेपी यहां पर चुप है, मुझे सनातन विरोधी ठहरा दिया। एक तौर से एक ट्वीट किए जा रहे हैं एक के बाद एक। ये क्यों?
सर अपने आप मुंह छुपाने की बात आई है। ये अपने आप को सही साबित करने का एक आखिरी तरीका है, जो पब्लिक तो कह चुकी है कि आपने बहुत बड़ी गलती की है। अब ये अपने आप को कह रहे हैं कि दादा दादी ने कहानी सुनाई थी हमको, इसीलिए हम उसी स्टाइल में सुना रहे हैं। अरे साहब, दादा दादी ने अपने पोतो पोती को एक कमरे के अंदर बंद करके कहानी सुनाई है, उसमें वो अपनी लैंग्वेज यूज कर सकते हैं। आप वही चीज को करोड़ों लोगों के सामने पेश नहीं कर। फिल्म मेकर्स के लिए क्या कहना चाहेंगे सर? फिल्म मेकर्स के लिए, जो फिल्म मेकर्स के लिए क्या कहना चाहेंगे जो ऐसे धार्मिक फिल्म बनाते हैं? सर, कानून पास किया जाना चाहिए जिसमें किसी को भी हमारे हिंदू धर्म से खिलवाड़ करने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। कोई भी इतिहास से खिलवाड़ नहीं कर सकता, कोई भी हमारे हिस्ट्री से, इतिहास से, हमारे माइथोलॉजी नहीं है, हिस्ट्री है। हम पूछते हैं इसको, आप किसी और धर्म के ग्रंथ से मजाक करके दिखाइए ना, आपके सर कटने शुरू हो जाए। मैं प्रोड्यूसर से कहूंगा कि ये कमर्शियल एडवांटेज मत लीजिए कि हिंदू धर्म वाले बहुत सॉफ्ट टारगेट है, मारो इनको। चिल्लाएंगे, मुकेश खन्ना बोलेगा, वो भी चिल्लाएगा, उसके बाद में हम लोग सब कुछ समझा देंगे और फिल्म हमारी करोड़ों रुपए का प्रमोशन लेगी। लेट अस स्टॉप, गवर्नमेंट शुड स्टॉप, सेंसर बोर्ड शुड नॉट अलाउ। बिल्कुल, और ये बात को मैं कहूंगा अगली बार हिम्मत मत करिए। और इसीलिए आज जो पूरा देश है वो रामानंद सागर जी को भी याद करता है, बी आर चोपड़ा जी को भी याद करता है कि उन्होंने जो दर्शाया था, जो दिखाया था, वो जहन में बस गया है, वो दिल से बाहर निकल नहीं पाता और इसीलिए शायद अब आदि पुरुष को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका मुकेश खन्ना जी, आप हमारे साथ जुड़े और अहम मुद्दे पर आपने अपनी बात बेबाकी के साथ रखी। अब